अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान मोहतरम, आज हम आपके सामने वज़ू की जो अहकाम हैं वो बयान करना चाहेंगे कि वज़ू में क्या चीज़ें वाजिब होती हैं और क्या चीज़ें मुस्तहब होती हैं और वज़ू कैसे करना चाहिए, क्योंकि वज़ू की बहुत अहमियत है दीन इस्लाम में। बहुत सारी इबादत जो वज़ू के बग़ैर नामुकम्मल है, इसलिए हम आपके सामने वज़ू की जो करने के तरीक़े हैं वो हम आपके सामने बयान करेंगे। पहली बात जो है यह कि कौन सी चीज़ें वाजिब हैं, तो वज़ू में 4 चीज़ें वाजिब हैं, यानी चेहरे का धोना और हाथों का धोना और सर के अगले हिस्से का मसा करना और इसके अलावा दोनों पाँव का मसा करना, ये वाजिब हैं। और वज़ू में 3 शराइत हैं। एक तो शर्त यह है कि आपकी नीयत होनी चाहिए, यानी नीयत जो आपकी मुस्तमर हो, यानी जैसे वज़ू कर रहे हैं आखिर तक वो नीयत बाकी हो। और दूसरी शर्त यह है कि पानी मुतलक होना चाहिए। मुतलक का मतलब यह है कि पानी किसी चीज़ से लिया ना गया हो। मसलन जैसे हम गुलाब से पानी लेते हैं, गुलाब का पानी होता है, या किसी और चीज़ से पानी लिया जाए तो ये पानी मुज़ाफ़ हो जाता है, ये मुतलक नहीं रहता। तो पानी मुतलक होना चाहिए। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि पानी जो है वो मुबाह होना चाहिए। मुबाह का मतलब ये है कि पानी गसबी ना हो, यानी किसी और का पानी बंदा वज़ू में यूज़ ना करे। अब वज़ू करने के जो तरीक़ा है तो उसमें पहले तो जो मुस्तहबात होते हैं, हाथों को धोना चाहिए, यानी मुस्तहब है कि आप वो हाथों को धोएं। और उसके बाद जो 3 मरतबा जो है वो कुल्ली करना चाहिए, 3 मरतबा, और उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी डाला जाए, ये मुस्तहब है। उसके अलावा जो वाजिबात हैं उनमें पहला जो वाजिब है वो चेहरे को धोना है। अब यह है कि चेहरे को कैसे धोया जाए और चेहरे की कितनी मिक़दार धोई जाए और कितनी मरतबा धोया जाए। चेहरे को धोने के हिसाब जो बयान किया गया है, बालों का उगना है यहाँ से लेकर ये थोड़ी भी इसमें आ जाए, यानी थोड़ी तक धोना वाजिब है। ये हुआ यानी लंबाई में। और चौड़ाई में ये कहा जाता है कि आपका जो हाथ है, इसका जो अंगूठा है, अंगूठा और इसकी जो बीच वाली उंगली है, इसके दरमियान में जो चेहरा आता है वो धोना वाजिब है। और एहतियात ये है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा धोया जाए दोनों तरफ से, ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपका चेहरा पूरी तरह धुल चुका है। और कितनी मरतबा धोना चाहिए ये भी शरीयत इस्लाम में बयान किया गया है कि पहली मरतबा चेहरे को धोना वाजिब है और दूसरी मरतबा चेहरे को धोना मुस्तहब है और तीसरी मरतबा धोना हराम है, यानी जायज़ नहीं है। अब अगर कोई बंदा तीसरी मरतबा चेहरे को धोता है तो वो चेहरा धोना उसका हराम होगा, लेकिन उसका वज़ू इससे बातिल नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि जैसे बंदा कोई नमाज़ पढ़ रहा है, उस नमाज की हालत में किसी भी नामुहर्रम को देखना हराम है। अगर कोई देखता है तो उसकी नमाज बातिल नहीं होती। इसी तरह यानी तीसरी मरतबा धोने से इंसान का वज़ू बातिल नहीं होता। और कैफियत के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी आप चेहरे को धोएं तो आपका चेहरा यानी ऊपर से पानी डालें और पानी नीचे तक लेकर आएँ, यानी ऐसा ना हो कि आप पानी नीचे से डालें और ऊपर तक ले जाएं तो आपका वज़ू बातिल हो जाएगा। यानी लाजमी है कि आप ऊपर से पानी डालें, ऊपर से पानी को लेकर नीचे तक आएँ, ये वाजिब है। उसके बाद जो वाजिब है कि पहले दाएं हाथ को धोना वाजिब है। और दाएं हाथ को कितनी मिक़दार में धोना चाहिए, तो ये बयान किया गया है कि दाएं हाथ को ये कोहनी जो होती है इससे लेकर हाथ की उंगलियों के आखिर तक धोना वाजिब है। और पानी इस तरह डाला जाए कि पानी आपकी कोहनी के ऊपर से डाला जाए और नीचे तक लेकर आना चाहिए उस पानी को। और उसके बाद इस बाजू को भी 1 मरतबा धोना वाजिब है, दूसरी मरतबा धोना मुस्तहब है और तीसरी मरतबा धोना हराम है, लेकिन इससे आपका वज़ू बातिल नहीं होता।
यहाँ पर एक और चीज़ मैं बयान करना चाहता हूँ कि पानी का डालना और है और धोना और है। आप कितनी मरतबा इस बाजू पर पानी डालते हैं या चेहरे पर पानी डालते हैं, ये आपका धोना शुमार नहीं होता। लेकिन जब आप इसको यानी चेहरे को या बाजू को हाथ लगाएंगे तो आपका धोना शुमार होगा। यानी जब 2-3 मरतबा पानी डालकर जब आप हाथ लगाएंगे, हाथ घुमाएंगे बाजू के ऊपर, तो आपका ये पहली मरतबा धोना शुमार होगा। या यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जब आप नियत करेंगे कि मैं पहली मरतबा धो रहा हूँ, तब आपका पहली मरतबा शुमार होगा। इसके बाद आपको दूसरा बाजू जो मसलन दायां बाजू यानी बायां बाजू है, उसको धोना चाहिए। उसको पहली मरतबा धोना वाजिब है और एहतियात मुस्तहब यह है कि दूसरी मरतबा न धोया जाए। इसकी वजह यह बताई गई है कि अगर दूसरी मरतबा आप धोएंगे तो मुस्तहब जो तरी होती है उस तरी से आपको मसा करना पड़ेगा जो वाजिब है, और आपका मसा मुस्तहब तरी से नहीं होगा। इसलिए लाजमी है कि आप एक मरतबा इस हाथ को धोएं और उससे मसा करें। अब मसे का जो मसला है वो ये है कि आप सर के अगले हिस्से मसलन ये वाला जो हिस्सा है इसको मसा करें। कैसे मसा करें, तो यहाँ पर यह बयान किया गया है कि आप सिर्फ़ एक उंगली से भी मसा कर सकते हैं। सिर्फ़ एक उंगली से खींचकर आगे तक यानी जहाँ तक बाल उग रहे हैं वहाँ तक लेकर आएँ, आपका मसा हो जाएगा। लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि 3 उंगलियाँ होनी चाहिए, 3 उंगलियों से मसा करना। इसके बाद आपको मसा करना है अपने दाएं पाँव का और बाएं पाँव का। और मसा करने का तरीका यह है कि आप यानी जो आपकी उंगलियां हैं पाँव की, वहाँ से हाथ रखें खींचकर, जहाँ पर जोड़ है आपका पाँव और इस टांग का, वहाँ तक लेकर आएँ। ये आपका वज़ू कामिल हो जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।